अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में मिशन हर चैप्टर 30 से 40 मिनट के दरमियान बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए ये वीडियो 30 से 40 मिनट के दरमियान का रहेगा। और इस वीडियो में हम तीसरा चैप्टर ले रहे हैं, हिसाबी तसाउद, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम 1 से लेकर के 3 नंबर तक 4 नंबर वाले भी सवाल जो शामिल होते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, उनके बारे में कोशिश करेंगे कि तमाम के तमाम सवालात इसमें आ जाएं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि एक सीक्वेंस है, तवातर है, हिसाबी तसाउद यहाँ पढ़ाया जाता है होता है। एपी तवातर सीक्वेंस जो होता है, अगर एपी में है तो एपी का मतलब ये T1, T2, T3, T4, इसका मतलब होता है कि पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन, इस तरह से nवें रुकन तक आपका सीक्वेंस दिया हुआ होता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको ये देखना होता है कि दिया गया तवातर जो है या दिया गया सीक्वेंस ये हिसाबी तसाउद में है कि नहीं। अगर हिसाबी तसाउद में है, उसकी पहचान अगर करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डी मालूम करना होता है, यानी कि दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क। डी को किसको कहते हैं, T2 माइनस T1 T2 माइनस T1, या डी बराबर ये भी होता है T3 माइनस T2, और डी बराबर होता है T4 माइनस T3। इस तरह से कोई भी सीक्वेंस दिया गया है, अगर उसके दो मुतवातिर रुकन के दरमियान का फ़र्क यानी कि डी जो है अगर कामन होता है, मुश्तरक होता है तो ऐसे तसाउद को या ऐसे तवातर को क्या कहते हैं, हिसाबी तसाउद कहा जाता है। एपी में कहा जाता है कि ये एपी में है या हिसाबी तसाउद में है। अब सबसे पहले यही चीज़ पहचान करने के लिए आती है कि दिया गया तवातर जो है हिसाबी तसाउद में है या नहीं। हम क्या करेंगे, बाद वाले रुकन में से पहले वाले रुकन को नफ़ी करते चले जाएंगे। जितने भी रुकन दिए गए हैं, अगर तमाम का फ़र्क जो होता है, यानी कि जितने भी फ़र्क हमने निकाला है, डिफरेंस निकाला है, अगर वो सब के सब सेम है, तब इसको क्या कहा जाएगा, हिसाबी तसाउद, यानी एपी में ये तवातर है। और जब एपी में तवातर हो जाएगा तब उस पर आपके और दूसरे सवाल बनते हैं। तब आपको सबसे पहला जाब्ता इसमें nवें रुकन का आता है, यानी कि TN। ये जाब्ता आपको याद होना चाहिए। इसमें 3 जाब्ते हैं, है तो 2 ही जाब्ते, लेकिन एक जाब्ता जो है दूसरे जाब्ते का थोड़ा सा अलग तरीका लिखने का है, बस और कुछ नहीं है। TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो इस फार्मूले के दिए होने पर अगर आपको A की कीमत मालूम हो, N की कीमत मालूम हो और D की कीमत मालूम हो, तो आप किसी भी तवातर का या हिसाबी तसाउद के nवें रुकन को मालूम कर सकते हैं, 10वें रुकन को मालूम कर सकते हैं, 20वें रुकन को मालूम कर सकते हैं, किसी भी रुकन को मालूम कर सकते हैं। जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो इस पर सवाल पूछा जाता है। 1 नंबर में जगह पूछा जाता है तो A और D की कीमत दी रहती है, कहते हैं 5वां रुकन मालूम कीजिए, 6वां रुकन मालूम कीजिए। तो अगर आपको A दिया गया है, A बराबर दिया है और D बराबर दिया है, और कहा गया 5वां रुकन मालूम कीजिए, यानी कि N बराबर 5। अब आमतौर से सवाल जो रहता है आपको जांचने के लिए कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं, इसमें D की कीमत नफ़ी होती है, नफ़ी में दी होती है, निगेटिव वैल्यू दी हुई होती है। तो आप सवाल को कर ले जाते हो आसानी से कि नहीं। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है, A की कीमत दी रहती है, D की कीमत दी रहती है, और nवां रुकन यानी 5वां रुकन, 10वां रुकन, 100वां रुकन मालूम करना होता है। इस तरह से, या फिर आपको nवां रुकन दिया रहता है, यानी कि कोई 10वें रुकन की कीमत दी रहती है, 20वें रुकन की कीमत दी रहती है, तो इसमें से A, D या N मालूम करना रहता है। जो भी चीज़ गायब रहेगी उसको आपको मालूम करना रहेगा इस फार्मूले में लिख करके।
फार्मूला बहुत ही आसान है। जब भी सवाल में, चाहे वो इबारती सवाल होगा या ऐसे ही सवाल होगा, अगर कहा जाएगा कि 8वां रुकन, 20वां रुकन, 100वां रुकन, वां रुकन जो है या क्यों रुकन, एनवां रुकन जो है, तब आपको TN का जाब्ता वहाँ पर लिखना ज़रूरी है। जब आप TN का जाब्ता लिख देंगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। फिर सवाल को पढ़ करके उसमें से A ढूंढना, D ढूंढना, N ढूंढना या TN ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। आपको वो समझ में आ जाना चाहिए सवाल पढ़ने के बाद। ये 4 चीज़ें इसमें होती हैं, TN भी होता है। ये चारों चीज़ों में से कोई 3 चीज़ आपको दी रहेगी, चौथी चीज़ आपको मालूम करनी हो सकती है। तो इस तरह से आप, चाहे इबारती सवाल दिया रहेगा, चाहे A, D, N और TN में से कोई 3 कीमत दी रहेगी, हम उसको सवाल को हल कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है कि इस पर इबारती सवाल भी होते हैं, और फिर आपका दूसरा जो जाब्ता होता है SN का जाब्ता होता है। SN बराबर होता है, यानी कि N अरकान की जमा, N/2 कौस में 2, इतना ज़्यादा रहता है। TN के जाब्ते का इतना ज़्यादा रहता है, और इसी में TN का जाब्ता जमा जोड़ देते हैं, तो ये जो है आपका SN का जाब्ता बन जाता है। SN बराबर N/2, 2A जमा N नफी 1 ज़रब D। और इसी को अगर दूसरे जुमले में कहा जाता है कि SN बराबर होता है N/2 A जमा L, या TN कहते हैं, T1 और TN कहते हैं। तो A जो रुकन होता है उसका स्पेशल नाम जो होता है पहले रुकन का, को A से जाहिर करते हैं, यानी A माने फर्स्ट टर्म और L का मतलब लास्ट टर्म। अगर आपको पहला और लास्ट टर्म मालूम है तो हम 10 रुकन का हासिल जमा, 5 रुकन का हासिल जमा, 100 रुकन का हासिल जमा या 20 रुकन का हासिल जमा मालूम कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, सेम टू सेम इसी का है। इसमें TN की जगह पर SN आ जाता है और जाब्ते में इतना इजाफा हो जाता है। ये चीज़ जो है इजाफी जुड़ जाती है, और ये Nवां रुकन नहीं पता चलता है। इसमें क्या पता चलता है आपको, N रुकन का मजमुआ पता चलता है। तो जब भी कभी हासिल जमा, रुकन का हासिल जमा, मजमुआ, टोटल जो भी कहा जाएगा, तो आपको वहाँ पर SN का जाब्ता लगाना पड़ेगा। कभी कभी सवाल में आपको TN और SN दोनों का जाब्ता लगाना पड़ता है। तो वो सवाल जो 3 नंबर के या 4 नंबर के होते हैं, उसमें आपको दोनों जाब्ते लगा करके आपको सवाल हल करना रहेगा। तो ये दोनों जाब्ते, या कहिए कि तीनों जाब्ते आपको याद होने चाहिए। इस सबक में सिर्फ यही 3 जाब्ते हैं, और बाकी आप आसानी के साथ कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि अगर आपको हिसाबी तसावुत के 3 रुकन, 4 रुकन या 5 रुकन फ़र्ज करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये बताया जाता है कि इस तरह से 3 रुकन अगर हैं तो इस तरह से फ़र्ज करिए। तीन रुकन है तो इस तरह से फ़र्ज करना है, A फ़र्ज कर लेना है, और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, A नफ़ी D, और इसके बाद वाला A जमा D हो जाएगा। फिर 3 रुकन अगर रहेंगे, 3 अरकान रहेंगे, अगर 4 रुकन फ़र्ज करना है तो 4 रुकन इस तरह से फ़र्ज करेंगे, 4 अरकान। ये तो 3 रहेंगे ही, A और इससे पहले वाला A नफ़ी D और A जमा D। अब इससे आगे वाला 1 रुकन फ़र्ज कर लीजिए, या इससे पीछे वाला A जमा 2D कर लीजिए। और अगर 5 रुकन रहेंगे, 5 अरकान रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या फ़र्ज करना होगा आपको, ये फ़र्ज करना होगा। अगर सवाल में इस तरह से दिया गया है कि 3 रुकन है, 4 रुकन है हिसाबी तसावुत के, तो इस तरह से फ़र्ज करने पे आप सवाल आसानी के साथ हल कर सकते हैं। ये 4 रुकन तो फ़र्ज कर लेंगे जैसे है वैसे ही, A जमा D और A जमा 2D। इस तरह से पीछे की तरफ भी आएंगे, A नफ़ी D और A नफ़ी 2D।
अगर 5 रुकन की बात कही गई तो इस तरह से आपको ए नफ़ी 2D, ए नफ़ी D, ए जमा D और ए जमा 2D। और 4 रुकन है तो ए नफ़ी D, ए जमा D, ए जमा 2D। और 3 रुकन है तो ए नफ़ी D, ए और ए जमा D। ये इस तरह से फ़र्ज कर लेंगे और फिर सवाल को हल करेंगे। इसमें 3-4 सवाल है इस पर कि तीन रुकन दिए हैं या 4 रुकन दिए हैं या 5 रुकन दिए गए हैं, तो उसमें से कुछ अरकान की जमा दी गई है, कुछ की का हासिल ज़रब दिया गया है। जो भी दिया रहेगा उसको हम आसानी से देख करके और यही चीज़ फ़र्ज करना होगा। अगर आप इसके अलावा जैसे आपको तवातर का पहला रुकन मालूम है और मुश्तरक फ़र्क मालूम है, तो उसका दूसरा रुकन, तीसरा रुकन, चौथा रुकन हम किस तरह से निकालते हैं देखिए। अगर आपको ए मालूम है और डी मालूम है तो ये आपको ये ज़रूरी जानना है कि T1 जो होता है वो क्या होता है, ए होता है। फिर T2 जो होता है ए जमा डी, ए और डी को जमा करने पर आ जाता है। फिर इस तरह से T3 क्या होता है, इसी में फिर से वापस से डी जमा कर दिया जाता है, यानी कि ए जमा डी, या इसी को लिखा जाता है ए जमा 2D। फिर इस तरह से T4 जब लिखा जाएगा तो ए जमा क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। इस तरह से आपका आगे का रुकन मालूम होता चला जाएगा। एक नंबर में कभी कभी पूछा जाता है कि ए और डी दिया रहता है तो उसके 4 रुकन या 3 रुकन या 2 रुकन आपको मालूम करने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से हम आसानी के साथ जो है किसी भी तवातर के 2 रुकन, 4 रुकन, 5 रुकन जो भी है वो मालूम कर सकते हैं। एक सवाल एक नंबर में कभी कभी पूछा जाता है कि SN की 2 वैल्यू दी रहती है, 2 कीमत दी रहती है, तो आपको TN मालूम करना होता है। जैसे बिलफर्ज कर लीजिए कि इस तरह से आपको S15 मालूम करना है, S15 दिया गया है और S16 दिया गया है, तो आपको क्या मालूम करना रहेगा, T16 मालूम करना रहेगा। तो क्या करेंगे हम, T16 बराबर क्या हो जाएगा, S16 माइनस S15। इसको अगर फार्मूले की शक्ल में लिखते हैं, इसका फार्मूला इस तरह से बनता है कि TN बराबर होता है TSN माइनस SN नफ़ी 1। ये फार्मूला बैठता है। कभी कभी एक नंबर में आपको इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि S16 और S15 दिया गया है तो 16वां रुकन मालूम करना होता है, या इस तरह से कोई 2 मतवातर रुकन के मजमुए दिए रहते हैं तो उसका एक रुकन मालूम करना रहता है, लास्ट वाला। जैसे आप बिलफर्ज कर लीजिए, अगर इसको हम हल करना चाहें, मिसाल देकर समझाना चाहें, अगर आपको T1 दिया गया है, T2 मालूम करना है, ये मालूम करना है, और क्या दिया गया है, S1 दिया गया है और S2 दिया गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि T2 कैसे आएगा, जब यहाँ पर हमने 2 रुकन का मजमुआ किया है, पहले और दूसरे रुकन का मजमुआ। अगर ए आपका पहला और दूसरा रुकन का मजमुआ क्या हो जाएगा, ए जमा डी, और पहला रुकन क्या है, ए है। अब इसमें से अगर हम ये निकाल देंगे, ये आपका 2 रुकन का मजमुआ है, S2 हुआ, और इसमें से S1 यानी पहला रुकन ये नफ़ी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 बराबर, ये कितना बच जाएगा, ए से ए कट जाएगा, नफ़ी हो जाएगा। ये नफ़ी जब करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए जमा डी हो जाएगा। ए जमा डी क्या है यहाँ पर, ये T2 है, ये S2 माइनस S1 बराबर T2 हो जाएगा। इस तरह से हम आगे बहुत आगे निकल करके, मतलब ये नहीं, यहाँ पर ये तो समझने के लिए पहला दूसरा रुकन हमने समझने के लिए किया है। इसी तरह से आप कोई बड़ा रुकन लेकर के 10वां रुकन, 20वां रुकन, 16वां रुकन का मजमुआ लेकर के, 2 मुतवातर रुकन के मजमुए को लेकर के अगर उसको नफ़ी कर देते हो तो उसमें जो ज़्यादा वाला रुकन रहता है, यानी SN जो रहता है, उसका TN मालूम हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी एक नंबर का सवाल कभी कभी ये पूछा जाता है इस जाब्ते पर, तो ये जाब्ता हमको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आप अगर इसमें हमको क्या करना है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के सवाल हम
समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सबक जो है बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको बेसिक चीज़ आपको इसमें जाना है कि तवातर जो है वो हिसाबी तसाउद में है या नहीं है। फिर उसके बाद तवातर में दिया गया है अगर, तो तवातर का पहला रुकन क्या है और डी कितना है। डी सबसे मेन चीज़ रहती है कि कभी कभी जो है तवातर जो है नजूली तरतीब में रहता है, यानी कि उतरती हुई तरतीब में रहता है। तब आप जब डी निकालते हैं तो डी उसमें माइनस आता है, और अक्सर यही सवाल पूछा जाता है जिसमें डी माइनस होता है। तो इसके लिए ख्याल करना होगा कि जब आप माइनस करेंगे किसी भी रुकन को, तो बाद वाले रुकन में से पहले वाले रुकन को माइनस करेंगे, और अगर माइनस नहीं होगा तो आंसर जो है आपका क्या आएगा, नफ़ी में आएगा। इसी तरह से बहुत सारे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। जब आपको एसएन का फार्मूला लगाकर पूछा जाता है तो एक जो है बाबू भाई वाला जो है कर्ज लेने वाली बात आती है, तो उसमें जो है क्या कहते हैं कि पहली किस्त दूसरी किस्त से इतने रुपये कम होती है, पहली किस्त दूसरी किस्त से इतना रुपया कम हो जाती है। तो जब किस्त कम होने लगती है तो इसका मतलब कि वहाँ पर डी जो है माइनस में है। सवाल पढ़ करके ही आपको अगर इस तरह से दिया गया है कि आगे वाली अदद कम हो रही है तो कमी आ रही है किसी चीज़ में, तो वहाँ पर डी जो है नफ़ी लिया जाएगा। तो सवाल आप आसानी के साथ बगैर गलती किए हुए कर सकते हैं। आमतौर से इसमें 4 नंबर के जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहले आपको टीएन मालूम करना रहता है, फिर एसएन मालूम करना रहता है। एक दो सवाल जो है इसके एक्सरसाइज में बहुत छोटे छोटे हैं, क्या नाम है, एक एक जुमले के हैं। वो एक एक जुमले वाले सवाल जो है बड़े सवाल हैं, वो छोटे सवाल उसको मत समझो कि वो सवाल जो है बड़े बड़े सवाल हैं। अब किसी तवातर को दिया गया हो, उसमें उससे हमको टीएन निकालना हो या एसएन निकालना हो, या आपको बनाना हो, आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर के 100 तक या किसी भी अदद तक के 5 से तकसीम पजीर या 4 से तकसीम पजीर सवाल पूछ लिया है कि इसका मजमुआ कितना होगा, या एक इसका 25वां रुकन या 28वां रुकन कितना होगा, तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। अब आपको कहा गया कि यार 1 से 100 तक की अदद कहा गया है, 1 से 100 तक की अदद कहा गया है कि 1 से लेकर के 100 तक की अदद है। आपको इस तरह से पूरी अदद लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कहा गया है कि 4 से तकसीम पजीर है, तो 4 से तकसीम यानी कि ये जो है एपी आपका जो बैठेगा या हिसाबी तसाउद जो बनेगा उसमें सबसे पहला रुकन क्या होगा, 4 होगा। फिर 4 के बाद कितना आएगा, 4 से तकसीम होने वाले, यानी कि 4 का पहाड़ जब पढ़ेंगे 4 दूनी 8 आता है, 4 तियाँ 12 आता है। फिर इस तरह से लास्ट में, अब ये लास्ट वाला रुकन जो दिया गया है वो देखेंगे 4 से तकसीम होता है कि नहीं। 100 को 4 से तकसीम कर लेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 पच्चे 20, तकसीम हो जाएगा, यानी कि ये आखिरी रुकन जो है 100 हो जाएगा इसका। अब इसके बाद जब आपने एपी इसकी तय कर लिया कि इसके पहला रुकन और आखिरी रुकन या इसका डी, अब आप निकाल सकते हैं कि डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 4 बराबर 4 हो जाएगा। और जब ये 4 से तकसीम पजीर या 5 से तकसीम पजीर कहते हैं तो उसमें 5-5 का या 4-4 का जिससे तकसीम पजीर कहा जाएगा उतने का फ़र्क होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रख करके कि सवाल में कहा गया है अब 1 से 100 तक की अदद, अब आपको ये 1 से 100 तक की अदद लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 2 3 4 5 इस तरह लिख करके फिर 100 लिख देंगे। अब ये आपका हिसाबी तसाउद नहीं है। इसमें सवाल में क्या कहा गया है कि 4 से तकसीम पजीर या 8 से तकसीम पजीर या और किसी अदद से तकसीम पजीर अदाद जो हैं वो क्या है, हिसाबी तसाउद में है। 1 2 3 4 5 100 तक तो ये हिसाबी तसाउद में है ही, लेकिन इसके अलावा दूसरी सीरीज दी जाती है, यानी कि दूसरा तवातर दिया जाता है, वो भी हिसाबी तसाउद में होता है। तो इस तरह के सवाल जो है कभी कभी पूछे जाते हैं। ये 3 नंबर में सवाल पूछा जाता है कि इससे तकसीम पजीर है तो इसका 18वां रुकन या 20वां रुकन या जो भी रुकन मालूम करना हो, या इसके इतने रुकन का मजमुआ मालूम कीजिए, या इसमें आमतौर से पूछा जाता है कितने रुकन हैं, तो इसके अरकान का मजमुआ पूछा जाता है कि इसके 4 से तकसीम 1 से 100 तक की अदाद के 4 से तकसीम पजीर होने वाले अदाद का मजमुआ कितना है। तो इसमें आपको पहले एन निकालना होगा और फिर जाकर के एस एन निकालना होगा। तो जो भी है आप सवाल को पढ़ करके अगर समझ जाते हैं तो सवाल इसमें बहुत मुश्किल नहीं है। आप हर एक्सरसाइज के पहले दूसरे तीसरे सवाल, या बहुत लंबी चौड़ी ये सबक नहीं है, ये सबक जो है बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ही मुख्तसर है। हिसाबी तसाउद में जो एक्सरसाइज हैं 3-4 एक्सरसाइज हैं
और आखिरी वाली एक्सरसाइज जो है थोड़ा सा क्या है, इबारती सवाल है, इतलाक है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं, बस सवाल को पढ़ करके आप ADN अगर समझ जाते हैं तो आपको सवाल हल करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। और इसमें सवाल यही सब पूछे जाते हैं कि जाब्ते में पहला रुकन दिया जाता है, दूसरा रुकन दिया जाता है, या A और D दिया जाता है, N दिया जाता है, तो आपको रुकन का 10 रुकन का जमा या 20 रुकन का जमा या 20वां रुकन या 30वां रुकन पूछा जाता है। जब वहाँ रुकन पूछा जाएगा तो आपको TN का जाब्ता लगाना होगा। और अगर जब SA की इतने रुकन का मजमुआ, 100 रुकन का मजमुआ, 200 रुकन का मजमुआ, 50 रुकन का मजमुआ या हासिल जमा कहा जाएगा, तो उसमें आपको SN का जाब्ता लगाना होगा। SN के 2 जाब्ते हैं, चाहे ए जाब्ते में अगर वो सवाल हल हो जाता है तो इस जाब्ते से लगा लेंगे, और इस जाब्ते से हल हो जाता है तो इस जाब्ते से हल कर सकते हैं। तो कभी कभी आपको सिर्फ एक पहला रुकन और आखिरी रुकन मालूम होता है, और कितने रुकन हैं, जैसे आपको ये इसमें पता चल जाए कितने रुकन हैं, N निकल जाए, तो आप इसमें ये छोटा वाला फार्मूला यानी पहला रुकन भी मालूम है हमको और आखिरी रुकन भी मालूम है, तो इसमें हम रख करके हल कर सकते हैं। और ये सवाल पूछा जाता है अक्सर कि पहले आपको कितने रुकन हैं उस तवातर में वो मालूम करना होता है उस हिसाबी तसाउद में, और फिर उसके बाद उसका मजमुआ मालूम करना होता है कितना है। तो इस तरह से आपको सवाल में N 2 बार जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। एक बार N आपको निकालना पड़ता है और फिर उसके बाद उतने रुकन का मजमुआ मालूम करना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल सबक है। अगर आप इसके पहले, दूसरे, तीसरे सवाल को हल करना चाहें तो कोई दुश्वारी नहीं है। आप इस सबक से पहले तो ये जब पूरा चैप्टर है रहता था, पूरी किताब रहती थी, तो उसमें 8 नंबर इसमें मिलता था, लेकिन अभी भी नंबर इसमें बढ़ जाएंगे। अब चैप्टर कम हो गए हैं तो 8 प्लस कुछ नंबर मिलेंगे, लेकिन ये फिक्स नहीं अभी कितना नंबर का रहेगा, लेकिन 8 नंबर का तो कम से कम आएगा, और उससे 2 नंबर 4 नंबर का सवाल आपको ज़्यादा भी पूछा जाएगा। तो इसके लिए मेन चीज़ जो है, आपको 2-3 जाब्ते, एक TN का, TN बराबर A प्लस N नफ़ी 1 ज़रब D, और SN का पहला जाब्ता और SN का दूसरा जाब्ता। और ये कभी कभी 1 नंबर में सवाल पूछ लिया जाता है इस पर कि TN बराबर SN माइनस SN माइनस 1। तो आपको जो भी सवाल दिया रहेगा, कभी कभी अभी तो ये हिसाबी तसाउद का चैप्टर छोटा कर दिया गया, इसकी एक्सरसाइज कम कर दी गई, नहीं तो इसके 4 नंबर वाले सवाल जो है बहुत मुश्किल हुआ करते थे। और एक सवाल इसमें मुश्किल होता है, मुश्किल एक सवाल बैठता है जो आपको SN के जाब्ते से भी हल करना पड़ता है और TN के जाब्ते से भी हल करना पड़ता है। इसमें 4 नंबर के सवाल जो हैं पूछे जाते हैं। आप अगर मजमुआ सवाल के सवालात हल करेंगे तो उसमें आपको P रुकन का मजमुआ और Q रुकन का मजमुआ दिया गया है, तो उसमें वो हल करने वाला, या P रुकन का Q रुकन का P और Q रुकन का मजमुआ दिया गया है, उसका फर्ज करना होता है। इसमें 2 सवाल दिए रहते हैं। कभी कभी आपको इस तरह से दिया रहता है कि T 10 बराबर दिया हुआ है और T 28 बराबर दिया गया है। अब आपको कहते हैं कि इसका पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, TN का जाब्ता लगा करके TN बराबर A प्लस N नफ़ी 1 ज़रब D, इससे आपको एक बार T10 निकालना पड़ता है, T10 लिखना पड़ता है, और आपकी एक मसावात बनती है। और फिर एक बार T28 निकालना पड़ता है और फिर दूसरी मसावात बनती है। अब ये जो सवाल हो जाता है आपका हमजाद मसावात के तरीके से हल करने पर आपको A और D जो है मालूम होता है। तो ये इस तरह से बनता है। और एक दूसरा सवाल भी जब मजमूई वाला पूछा जाता है तो उसमें भी ऐसे कहते हैं कि S 10 बराबर दिया रहता है और S 24 बराबर दिया रहे, या कोई भी दिया रहे, तो आपको A और D उसमें मालूम करना पड़ता है। तो फिर वही आपको SN का जाब्ता लगाना पड़ेगा 2 बार। SN बराबर N बटे 2 2A जमा A नफ़ी 1 ज़रब D। अब इसमें आपको एक बार S10 लिख करके इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, और S24 बराबर लिख करके ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब अगर आपको हमजाद मसावात हल करना आता है तो 2 मसावतें बन गई हैं
इसको हल करके ए और डी की कीमत हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। एक सवाल जो है इसमें कि 55 रुकन का मजमुआ जो है 3300 है, तो उसमें ए और डी मालूम कीजिए। ये सवाल तो देखने में एक जुमले का है, लेकिन करने में बहुत बड़ा है। मतलब बड़ा का मतलब कि 4 नंबर में पूछा जाता है या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो इसलिए जो है इसके सवाल जो है बहुत बाहर के नहीं आते हैं, जो किताब में सवालात दिए गए हैं उसी में से ही पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में से कोई कमी नहीं की गई इस साल। तो इसलिए इस चैप्टर में जितने भी सवाल हैं आप हल करने की कोशिश करिए और मजमुआ को भी हल करने की कोशिश करिए। इंशाअल्लाह आपको पूरे सवाल जो हैं आ जाएंगे आसानी से और उसमें आपको कोई दुश्वारी नहीं आएगी। इसके अलावा भी आपको इसमें कसीर मुतबादिल वाले सवाल या सरगर्मी वाले सवालात हैं वो आएंगे भी। तो इसके लिए आपको जितने भी किताब में एक नंबर के लिए कसीर मुतबादिल वाले सवाल यानी MCQ वाले सवाल दिए गए हैं उसको देख करके उसमें जो भी जाब्ता लगता है, SN का जाब्ता लगता है या TN का जाब्ता लगता है, उसको हल करके उसके जवाब को ढूंढिए, सही जवाब मुंतखब कीजिए। और जितनी भी एक्टिविटी यानी कि सरगर्मी दी गई है उसको भी हल कर लीजिए। एक्टिविटी सेम में कोई मुश्किल नहीं होता। एक्टिविटी तो ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसके ऊपर वाली लाइन और उसके नीचे वाली लाइन अगर आप पढ़ करके समझ जाते हैं तो आमतौर से आंसर आपको दिखाई देने लगता है। एक लाइन के बाद जो है उसका आंसर जो लिखना रहता है बॉक्स में एक्टिविटी में वो आपको दिखाई देता है, या आप थोड़ा सा उसको सुधार लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना आएगा। तो इसलिए एक्टिविटी वाला सवाल जो है आसानी के लिए मतलब कि आपको हल करके पूरा दिया रहता है, उसमें आपको वापस से हल करना पड़ता है सेम टू सेम, लेकिन जो बॉक्स रहता है उसके अंदर सही अदात लिखनी होती है, यानी कि उसके बाद क्या आएगा उसमें क्या आएगा। तो अगर वो आप सही लिख देते हैं तो आपको हर बॉक्स को कंप्लीट करने में सही लिखने पर आधा नंबर मिलता है। तो कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। जो भी सवाल हैं दिए गए एक्टिविटी के आप उसको हल कर डालिए। इंशाअल्लाह उसमें से तमाम के तमाम सवाल आपको, अगर एक सवाल पूछा जाता है तो एक सवाल भी मिल जाएगा, 2 सवाल पूछा जाता है दोनों भी मिल जाएंगे। एक्टिविटी के सवाल जो है आपको 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं, 3 नंबर के भी पूछे जाते हैं, कोई भी पूछा जाएगा। अगर आप सवाल को SN के जाब्ते से सवाल को हल करना जानते हैं या TN के जाब्ते से आप सवाल हल करना जानते हैं तो उसमें आपको पुर करने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी। तो एकदम इत्मीनान के साथ आप सबक को पढ़िए और उसमें हर सब एक्सरसाइज से 2-4 सवाल हल करने की कोशिश करिए, फिर देखेंगे आपको फटाफट आपको हर सवाल आने लगेगा। तो इस तरह से आप एक पूरा सवाल, पूरी एक्सरसाइज या पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।